Good morning, students. We have the present PLLP first semester second paper law of parts. जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था, ठीक है, इंजूरियस एंड डैमनम, डैमनम साइन इंजूरियस. इंजूरियस एंड डैमनम को हमने क्या देखा था? इंजूरियस साइन इंजूरियस एंड डैमनम. ठीक, इंजूरियस एंड डैमनम में हमने देखा था. इसमें हम देखते हैं राइट दो प्रकार के होते हैं. राइट दो प्रकार के होते हैं. राइट एक होता है एब्सोल्यूट राइट, एब्सोल्यूट राइट. एक होता है क्वालिफाइड राइट. ठीक, एक होता है एब्सोल्यूट राइट, दूसरा होता है क्वालिफाइड राइट. अब एब्सोल्यूट राइट का मतलब क्या होता है? जिस राइट का, इसे विशुद्ध अधिकार कहते हैं, एक क्वालिफाइड राइट होता है. ठीक है, एब्सोल्यूट राइट में क्या होता है? एब्सोल्यूट राइट में जब किसी व्यक्ति के द्वारा, ठीक, मात्र उल्लंघन कर देने से ही चाहे क्षति हुई हो चाहे ना हुई हो, ठीक, एब्सोल्यूट राइट मतलब ऐसे अधिकार जो किसको दिए गए हैं उसके मात्र अतिलंघन कर देने से ही, उसका वायलेशन कर देने से ही, उसका इंफ्रिंजमेंट कर देने से ही क्या होता है? क्या होता है? वो टॉर्ट कमिट हो जाता है, चाहे उसमें कोई पर्सनल लॉस हुआ हो या फिजिकल लॉस हुआ हो या नहीं. यानी कि इसमें क्या होता है? एब्सोल्यूट राइट में लॉस डज नॉट इंक्लूड होंगे लीगल राइट्स. ठीक, जब किसी व्यक्ति के लीगल राइट का वायलेशन हो जाता है, जरूरी नहीं उसमें कोई हानि, ठीक, तो वो क्या बन जाएगा? एब्सोल्यूट राइट. यही एब्सोल्यूट राइट का जो पार्ट होता है क्या करता है? ठीक, यानी कि किसी भी व्यक्ति के विधिक अधिकार का उल्लंघन हो जाता है, विधिक अधिकार के उल्लंघन हो जाने के मात्र से ही, ठीक, चाहे उसको पर्सनल लॉस हुआ हो या ना हुआ या कोई मतलब माने नहीं रखता, तो क्या है? एब्सोल्यूट राइट का वायलेशन हो जाता है. एब्सोल्यूट राइट वायलेशन हुआ जैसे, चाहे उसमें कोई लॉस हुआ हो या ना हुआ हो, तो इंजूरियस एंड डैमनम हो जाएगा. तो वो किस इंक्लूड आएगा? इंजूरियस एंड डैमनम में. ठीक, उसे कंपनसेशन प्रोवाइड कराया जाएगा भाई लॉ के द्वारा. ठीक, अब बात आती है क्वालिफाइड राइट. क्या होता है? क्वालिफाइड राइट में हानि होना जरूरी होती है. ठीक, यानी कि वो क्वालिफाइड राइट में क्या होता है? हानि हुई, हानि भी दिखना चाहिए. यानी कि जो लॉस हुआ है, एब्सोल्यूट राइट में चाहे हानि हो या ना हो, क्वालिफाइड राइट, एब्सोल्यूट राइट का वायलेशन हुआ है तो टॉर्ट कमिट माना जाएगा, राइट का वायलेशन माना जाएगा. ठीक है, लेकिन क्वालिफाइड राइट में क्या है? क्वालिफाइड राइट में तब माना जाएगा क्वालिफाइड राइट जब उसमें लॉस भी हुआ हो, यानी कि वायलेशन भी हुआ हो, वायलेशन के हिसाब से राइट का वायलेशन भी हुआ हो, ठीक है, राइट का भी वायलेशन हुआ हो और लॉस भी शो हो रहा, दोनों होना चाहिए, तभी वो क्या हो जाएगा? क्वालिफाइड. क्वालिफाइड राइट. ठीक, ये बात हो गई. इसमें हमने क्या एक केस देखा था एफसी बनाम वाइट का. ठीक, एफसी बनाम वाइट का हमने देखा था. अब हम देखते हैं इंजूरियस एंड डैमनम हो गया. अब डैमनम साइन इंजूरियस में हमने क्या देखा था? डैमनम साइन इंजूरियस. ठीक, डैमनम साइन इंजूरियस में क्या होता है? सीताराम महालक्ष्मी केस देखा था. इसमें क्या होता है? किसी भी व्यक्ति, ये क्वालिफाइड राइट वाला पार्ट आता है, राइट में क्वालिफाइड राइट आता है. क्वालिफाइड वाला राइट का जो पार्ट आता है क्या सो करता है? डैमनम साइन इंजूरियस. ठीक, ये डैमनम साइन इंजूरियस करता है. यानी इसमें क्या क्या होना चाहिए? इसमें लॉ और राइट का वायलेशन भी होना चाहिए, वायलेशन के साथ साथ लॉस भी शो ऑफ होना चाहिए. ठीक है, जब तक किसी व्यक्ति की विधिक हानि नहीं होगी, किसी व्यक्ति के वायलेशन से लॉस नहीं होगा, तब तक वो हानि मानी नहीं जाएगी. जैसे कि अभी हम समझते हैं, ठीक, कुछ केसों में देखते हैं क्या क्या है. ठीक है, सीतारमैया वर्सेस महालक्ष्मी. ठीक, ये केस था क्या? सीतारमैया वर्सेस ठीक, सीतारमैया वर्सेस महालक्ष्मी आपको जैसा केस था. ठीक है, 19 किसका था? 1958. 1958 ठीक, 1958 इस केस में क्या हुआ था? इस केस में क्या हुआ था?
कि 4 लोग थे, ठीक। 4 लोगों ने क्या किया, बांध बनाया। बांध बनाने के बाद इसमें मान लीजिए खेत ये ए का है और एक खेत बी का है, ठीक। ये ए का खेत है और ये बी का खेत है। यहाँ पे सड़क हो गई, नाली गई, पानी आ रहा है। पानी हमेशा यहाँ आया, ऐसे खेत आ जाया करता था, ठीक। हमेशा इन्होंने क्या कहा कि एक खाई बना दिया, ठीक। ये खाई बहुत ऊंची बना दी। अब पानी जो आता था इन्हीं खेत में जाए लगा, ठीक। यानी कि जो यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने अपना क्या किया, अपने खेत बचाने के लिए इनका खाई ऊंची कर ली। अब इससे लॉस हो गया। इसमें क्या होगा, लॉस तो हो रहा है लेकिन किसी राइट का वायलेशन नहीं हुआ है। जब तक राइट का वायलेशन नहीं होता है तब तक टॉर्ट कमिट नहीं होता है। यानी कि राइट, किसी लीगल राइट का वायलेशन होना जरूरी होता है, ठीक। तो इसमें क्या किया गया, इसमें कोई कंपनसेशन नहीं दिया गया, ठीक है। इसके कुछ और केस खुले पे चलते हैं। उषा बहन वर्सेस भाग्यलक्ष्मी मंदिर हमने देखा था। उषा बहन वर्सेस भाग्यलक्ष्मी मंदिर का केस था 1978 मध्य प्रदेश गुजरात, ठीक। उषा बहन वर्सेस भाग्यलक्ष्मी मंदिर 1923 गुजरात, ठीक। गुजरात 1973 गुजरात, ठीक है। इसको हमने इसमें क्या देखा था, इसमें जो जय संतोषी माँ मूवी थी उसमें तीनों देवियों को, काली माँ को, सरस्वती जी को, लक्ष्मी जी को, ये सब देवी जो थी उनको इस शैली दिखाया गया था। यानी कि इसमें किसी लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ, किसी को यदि हानि हुई है, किसी लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ, इसलिए इसमें क्या किया गया, कोई इंजरी, कोई कंपनसेशन नहीं दिया गया, ठीक। अगला केस हम देखते हैं, ब्लैकस्टर ग्रामर स्कूल, ठीक। का केस था, ठीक। 1410 का केस था इंग्लैंड का, ठीक है। 1410 का केस था इंग्लैंड में। इसमें क्या हुआ था, इसमें यह हुआ था, ठीक, कि इसमें एक स्कूल था, ठीक। एक ये स्कूल था, एक बी स्कूल। इसकी फीस कुछ थी समथिंग 13 पाउंड के आसपास। इन्होंने एक स्कूल खोला, उसमें 10 पाउंड की फीस। इनका लॉस होने लगा, हमारे बच्चे इसमें आने लगे। इनका जो लॉस होने लगा उसमें क्या कहा गया, उन्होंने इनके ऊपर कंपनसेशन केस डाला ताकि ये भाई इनका जो 13 पाउंड में इनका लॉस होने लगा, कॉलेज खोल लिया एक स्कूल, इसमें सब बच्चे जाने लगे, इसमें बच्चे कम हो गए, इनकी फीस भी कम हो गई, इनका जो लॉस हुआ उस लॉस के लिए कंपनसेशन के लिए केस फाइल किया। तो कोर्ट ने क्या कहा, इसमें किसी लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ है, जब तक किसी लीगल राइट का वायलेशन नहीं होगा तो कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इसको कोई कंपनसेशन नहीं दिया गया, ठीक। इसमें एक और केस है, मुगल स्टील शिप कंपनी, ठीक, वर्सेस मैकग्रेगर। मुगल स्टील कंपनी वर्सेस मैकग्रेगर। मुगल स्टील शिप कंपनी वर्सेस मैकग्रेगर, ठीक है। मुगल स्टील शिप कंपनी वर्सेस मैकग्रेगर, ठीक। ये कब का केस था, 1892 का केस था, ठीक। 1892 में। अब इसमें क्या था, इसमें तो वही जैसे ब्लैकस्टर ग्रामर स्कूल का जो केस था, इसमें एक कंपनी की पानी की जहाज वाली एक ये थी, ठीक। इन्होंने किराया कुछ किराया समथिंग मान लीजिए समथिंग किराया था, इनका कुछ किराया था, ठीक है। इन्होंने किराया इतना कम कर दिया कि इनका पूरा किराया लॉस होने लगा। तो इसमें क्या कहा गया, इन्होंने जो किराया कम किया इनका लॉस होने लगा, इन्होंने केस किया। तो कोर्ट ने क्या कहा, इस पे किसी लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ है, इस पे किसी लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ है। इस पे क्या कहा गया, किसी लीगल राइट का वायलेशन ही नहीं हुआ है तो कोई कंपनसेशन दिया ही नहीं जाएगा, ठीक है। और एक केस है मेयर ब्रैडफोर्ड, ठीक। मेयर ब्रैडफोर्ड कॉर्पोरेशन
मेयर ब्रैडफोर्ड कॉर्पोरेशन वर्सेस पिकल्स। पिकल्स, ठीक, मेयर ब्रैडफोर्ड कॉर्पोरेशन वर्सेस पिकल्स। ये केस था मेलिस से संबंधित, मेलिस यानी कि विद्वेष, पिकल्स यानी मेलिस से संबंधित केस था। कोई व्यक्ति ईर्ष्या पूर्वक कोई किसी से कोई कंपटीशन करे, कोई काम करता है, उससे कोई लॉस होता है तो उससे कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए किसी कंपनी ने कोई 10 रुपये का दाम रखा है, ठीक, किसी एक कंपनी ने कोई खोली, कोई कंपनी मान लीजिए चिप्स की कोई कंपनी खोली, ठीक है, मैंने जलन बस वैसे ही सेम कंपनी खोली, मैंने उसका दाम 7 रुपये रख दिया, ठीक, तो टॉर्ट में क्या होगा, इसमें कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। मेलिस इज नॉट काउंट ऑफ द लॉ ऑफ टॉर्ट, ठीक, मेलिस इंटेंशन, जब इट्स अ मेलिस इंटेंशन इन ओनली इंक्लूड इन द penal codes, penal criminal laws, but when have the looking the tort law, it can be not included, ठीक, लॉ में मेलिस यानी कि किसी विद्वेष कोई रखता है उसको टॉर्ट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोग दो चीज हम लोगों ने देखी, एक डैमनम साइन इंजूरियस, एक इंजूरियस साइन डैमनम, ठीक, हमने क्या क्या देखा, हमने देखा इंजूरियस साइन डैमनम और डैमनम साइन इंजूरियस, ठीक है, हम लोग दो चीज को हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कुछ डिफरेंसेस, क्या डिफरेंसेस, टॉर्ट और क्राइम में डिफरेंट यानी कि अंतर, डिफरेंसेस बिटवीन टॉर्ट एंड क्राइम में देख लेते हैं, ठीक, टॉर्ट और क्राइम में अंतर देख लेते हैं। क्राइम क्या होता है, क्राइम, टॉर्ट क्या होता है, ये प्राइवेट लॉ होता है, ये क्या होता है, पब्लिक लॉ, ठीक। अब देखते हैं प्राइवेट लॉ और पब्लिक लॉ में क्या डिफरेंस है। प्राइवेट लॉ क्या होता है, ठीक, प्राइवेट लॉ का मतलब यह होता है जब, और इसको चलते हैं, दूसरा होता है प्राइवेट लॉ, इसमें होती है पब्लिक ड्यूटी, ठीक, पब्लिक ड्यूटी, ठीक, फिर कंपनसेशन कैसा रहेगा, यानी और दूसरा ये सिविल होता है, ये क्या होगा, इसमें पनिशमेंट दिया जाता है, पनिशमेंट, और इसमें क्या होता है, क्रिमिनल मैटर होता है, क्रिमिनल मैटर, ठीक, ये सिविल मैटर हो गया, क्रिमिनल मैटर हो गया, इसमें पनिशमेंट दिया जाएगा, पब्लिक ड्यूटी होती है, इसमें एक भी दूसरे राइट के अनुसार पालिश करता है, वन इन सब चीजों को हम लोग समझते हैं, एक एक चीज को सबसे पहले समझते हैं प्राइवेट रॉन्ग और पब्लिक रॉन्ग। प्राइवेट रॉन्ग का मतलब होता है, ठीक, और प्राइवेट रॉन्ग यानी कि एक व्यक्ति जब किसी, ठीक, टॉर्ट में क्या होता है, जब एक व्यक्ति किसी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन करता है, ठीक, यानी कि वो किसी स्पेशल व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन किया। मैंने समझ लीजिए मैंने अपना घर की दीवार इतनी ऊंची कर दी, हमारे पीछे वाले घर पर कोई रोशनी नहीं है, एकदम अंधेरा हो गया, ठीक, तो मैंने उस जिस व्यक्ति के घर में डिस्टर्ब किया है वो क्या होगा, जो मैंने एक स्पेशल व्यक्ति के घर, दूसरे व्यक्ति के घर में डिस्टर्ब किया है, तो
तो मेरा हानि होगा, मेरे द्वारा किया गया वो एक प्रकार का न्यूसेंस होगा। मान लीजिए मैं किसी घर के सामने कुछ कर देता हूँ तो मैंने किया है, तो प्राइवेट रॉन्ग होता है। पब्लिक रॉन्ग क्या होता है? अपराध क्या होता है? दीवारें प्रवृत्त होने से प्राइवेट रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि एक व्यक्तियों के बीच का मामला होता है। ये पब्लिक रॉन्ग, क्रिमिनल क्या होता है, क्राइम में क्या होता है, पब्लिक रॉन्ग होता है। यानी कि कोई भी चोरी व्यक्ति करता है तो वो समाज के प्रति चोरी करता है, उसको जो सजा दी जाती है वो समाज में एक सबक के तौर पे दी जाती है। ठीक, वो समाज में एक सबक के तौर पे इसलिए दी जाती है ताकि कोई व्यक्ति ऐसा दोबारा अपराध या करे ना। कोई मर्डर करता है तो इसीलिए देखेंगे आप क्राइम में जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, ए वर्सेज स्टेट, बी वर्सेज स्टेट, फला वर्सेज स्टेट, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ बॉम्बे, क्योंकि वह एक पूरे राज्य के प्रति अपराध माना जाता है, पूरे पब्लिक सोसाइटी के प्रति अपराध माना जाता है। ये क्या होता है? प्राइवेट रॉन्ग होता है। ए वर्सेज बी होता है, फला वर्सेज फला होता है, यानी कि पब्लिक के बीच में प्राइवेट के रूप में दिखाता है। ये क्या होता है? पब्लिक के बीच में पूरे समाज को प्रति अपराध माना जाता है। ये अब ये क्या होता है? अब मान लीजिए कोई क्राइम करता है, चोरी कर रहा है, ठीक है, तो वो केवल चोरी के लिए दायी होगा, और इसलिए क्या होता है? पब्लिक ड्यूटी होती है। हर एक व्यक्ति का समाज के प्रति एक कर्तव्य होता है। हर एक व्यक्ति का समाज के प्रति जो कर्तव्य होता है, उस कर्तव्य का उल्लंघन करने से टॉर्ट कमिट होता है। ठीक है, समाज के प्रति किए जाने वाले कर्तव्य के उल्लंघन से जो टॉर्ट कमिट होता है, उसके लिए टॉर्ट के रूप में जिम्मेदार माना जाता है। के रूप में अब क्या होता है? इसमें वन पर्सन रॉन्ग होता है, अनदर पर्सन, यानी कि कोई व्यक्ति करता है, चोरी करता है, तो एक स्पेशल व्यक्ति के लिए करेगा, वो सार्वजनिक दायित्व तो थोड़ी होता है। ठीक, उसकी ड्यूटी थोड़ी है, वो एक क्राइम कर रहा है, एक दूसरे व्यक्ति अपराध कर रहा है। ठीक है, पब्लिक ड्यूटी टॉर्ट क्या होती है? पब्लिक ड्यूटी में आती है। अब कंपनसेशन देखते हैं, इसमें क्या मिलेगा? कंपनसेशन मिलता है, यानी कि क्षतिपूर्ति मिलती है। टॉर्ट में हमेशा क्षतिपूर्ति कैसे मिलती है? अनलिक्विडेटेड में जिसका निर्धारण नहीं किया जा सकता है, उस प्रकार की क्षतिपूर्ति दी जाती है। ठीक, उस प्रकार की क्षतिपूर्ति दी जाती है। कौन सा? कंपनसेशन। अनलिक्विडेटेड मिलेगा, इसमें पनिशमेंट मिलता है। आपने देखा होगा आईपीसी में हमेशा सजाएं होती है। हाँ, कहीं पे भी कई जगह पे कुछ पेनाल्टीज भी होती हैं, लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता क्या होती है? सजा देना, पनिशमेंट देना। ठीक है, अब अगला क्या है? टॉर्ट क्या होता है? वो हमेशा सिविल मैटर होता है। क्राइम क्या होता है? हमेशा क्रिमिनल तांत्रिक मामले होते हैं, इसके लिए अलग से कोर्ट होती है, इसके लिए अलग से कोर्ट होती है, इसके अलग से प्रेजेंटेशन होता है, इसका अलग से प्रेजेंटेशन होता है। तो हम लोगों ने क्या डिफरेंस समझा? किसमें टॉर्ट और क्राइम में क्या समझा हमने? डिफरेंस। ठीक, इसमें क्या होता है? ये प्राइवेट रॉन्ग होता है, पब्लिक रॉन्ग होता है। ये पब्लिक ड्यूटी के प्रति प्राइवेट रॉन्ग होता है। ये प्राइवेट रॉन्ग कैसा होता है? पब्लिक ड्यूटी के प्रति प्राइवेट रॉन्ग, एक व्यक्ति के मतलब पूरा पब्लिक रॉन्ग होता है। ठीक है, और ये इसमें कंपनसेशन मिलेगा, इसमें सजा मिलेगी। ये हमेशा सिविल होता है, ये क्रिमिनल होता है। ठीक है, अब हमने देखा, अब हम देखते हैं कंट्रैक्ट में। ठीक है, कंट्रैक्ट में देखते हैं, और हम देखते हैं कंट्रैक्ट में क्या होता है, कंट्रैक्ट और टॉर्ट में क्या डिफरेंस होता है। कंट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होता है और टॉर्ट में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, कंट्रैक्ट क्या होता है? कंट्रैक्ट में हमेशा ए हमेशा बी की ड्यूटी होती है। ड्यूटी तो इसमें भी होती है, लेकिन एक स्पेशल पर्सन के साथ एक स्पेशल पर्सन की ड्यूटी होती है। वन पर्सन हैज बाउंडेड विथ another person for some special ड्यूटी। एक व्यक्ति कुछ दायित्वाधीन होता है किसी स्पेशल व्यक्ति के लिए। यानी मान लीजिए ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो वह केवल ए और बी ही उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जिम्मेदार होंगे। जबकि टॉर्ट क्या होता है? टॉर्ट क्या करता है? ए हैज बीन बाउंडेड फॉर द पब्लिक ड्यूटी। लोक कर्तव्य से रहते हैं, लोक कर्तव्य। ठीक, ए हमेशा बाउंड होगा लोक कर्तव्य के बीच, पब्लिक ड्यूटी के बीच। ए यानी कि ए इसमें वन पर्सन हैज बीन बाउंडेड बाय द सम स्पेशल ड्यूटी, सम स्पेशल ड्यूटी
यानी कि टॉर्ट कंट्रैक्ट में क्या होगा, हमेशा एक व्यक्ति दूसरे किसी निश्चित व्यक्ति के प्रति उसके उत्तर कर्तव्य के उत्तरदायी होगा, जबकि टॉर्ट में क्या होता है, एक कोई स्पेशल व्यक्ति किसी सभी यानी पब्लिक ड्यूटी के प्रति कर्तव्यधीन होता है। इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति होगा, इसमें एक व्यक्ति संसार में सभी कर्तव्यों के प्रति जो लीगल ड्यूटीज हैं उसके प्रति दायित्वाधीन होता है। ठीक, और कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, जो कंपनसेशन दिया जाता है, क्या होता है, वो निश्चित होता है। मान लीजिए 500 रुपए की हानि हुई कॉन्ट्रैक्ट से, तो वो 500 रुपए पैसे देना होता है। इसमें अनरेगुलेटेड होता है, इसमें कोई निर्धारण नहीं, तो लॉस कितना हो जाएगा किसी को कुछ नहीं पता होता है। ठीक है, ठीक। और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसमें ड्यूटी स्वेच्छा से, ठीक, स्वेच्छा से ली जाती है। इसमें ड्यूटी क्या ली जाएगी, तीसरा क्या हो जाएगा, इसमें पहला ये हो गया, ठीक है, दूसरा हो गया कंपनसेशन, तीसरा हो गया जो ड्यूटी ली जाती है वो स्वेच्छा से ली जाती है कॉन्ट्रैक्ट में, स्वेच्छा से, ठीक, यानी कि विथ कंसेंट, विथ कंसेंट जो ड्यूटी होगी वो विथ कंसेंट होगी। और टॉर्ट में क्या होती है, जो ड्यूटी किसी कॉन्सिक्वेंसेस विथ कंसेंट होती है कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक, और इसमें क्या होती है कॉन्सिक्वेंसेस। टॉर्ट में क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस होगी, जो परिणाम होगा, परिणामस्वरूप जो किसी एक व्यक्ति से दूसरे के व्यक्ति के परिणामस्वरूप जो हानि होती है उसमें टॉर्ट होता है। जब कंसेंट से होता है तो कॉन्ट्रैक्ट होता है।